अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैथ के वर्क के बारे में है कि मैथ का वर्क बच्चों से कैसे करवाया जाए और उसके डिजिट्स हैं उनको कैसे लिखा जाए। अक्सर मैंने लोगों ने देखा है कि जो अक्सर टीचर्स होती हैं या घर में मदर्स अपने बच्चों को काम करवाती हैं तो उन्होंने ऐसे करके लिख देते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जबकि आप देख रहे हैं कि ये लिखा तो बिल्कुल ठीक है लेकिन इसकी ना जो वो है ना जो इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया वो गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो ये हवाओं में डीजे उड़ रहे हैं, कोई अता पता नहीं है ये कैसे है कैसे नहीं। जब आप बच्चों को लिखवाएंगे ना वो इस तरीके से इसको उल्टा कर देंगे। ये जो वे है ये रॉन्ग है और जो इसका प्रॉपर तरीका है लिखने का वो कुछ इस तरीके से है। जब भी आप 0 लिखें तो वो ऐसे 0, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 और ये 0 10। और जब बच्चों को पढ़ाया करें उन्होंने सिर्फ 10 ना पढ़ाया करें, उन्हें बोला करें 1 0 10। यानी जब वो उनको पता चलेगा कि 1 भी और 1 के साथ जब 0 10 अटैच हो जाता है तो वो 10 बन जाता है। इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ कि हमेशा डिजिट्स को सही करवा के लिखवाया कर। अगर आप अपने बच्चों को 0 लिखवाना तो उन्होंने कहा बेटा सर्कल हाफ सर्कल एंड अटैच सेकंड हाफ सर्कल इज मेक 0। और 1 लिखना है तो उन्हें बोले स्ट्रेट लाइन दिस इज अ 1 हाफ सर्कल एंड साइड लाइन इट्स कॉल्ड 2 स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉ लाइन स्लॉट लाइन एंड हाफ सर्कल। अगर 4 लिखवाना है तो स्ट्रेट लाइन साइड लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। 5 लिखवाते हुए बोले बेटा साइड लाइन स्ट्रेट लाइन हाफ सर्कल। फिर बोले स्लॉट लाइन लगाएं बेटा और फिर 0 अटैच हाफ सर्कल अटैच कर दे 6 स्ट्रेट लाइन स्लॉट लाइन सर्कल 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 स्ट्रेट लाइन 9 स्ट्रेट लाइन हाफ सर्कल इज मेक 10। अब मैं आपको बताते चलूँ कि मैथ में भी वही बेसिक लाइनें इस्तेमाल होती हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। मैथ का पहले आप उन्हें राइट करवाए कि आप मैथ में सबसे पहले 0 लिखने हैं तो आप उन्हें हाफ सर्कल का बताएं कि बेटा हाफ सर्कल जो होता है जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये बन जाता है 0। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल अदा हो रहा है। आप देख रहे हो कि तो हर डिजिट्स में देखिए हर हाफ सर्कल और स्ट्रेट लाइन तो मस्ट है। और उसके बाद होती है साइड लाइन और स्लॉट लाइन और स्लॉट लाइन। अब आप देखो यही लाइन ज़्यादातर इंग्लिश में भी बेसिक लाइन यूज़ हो रही हैं और ये लाइन जो हो रही हैं ये ही आपकी मैथ में भी यूज़ हो रही हैं। यानी मैथ भी लिखते वक्त आपको पता चल रहा है कि ये इन्हीं लाइंस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अगर आप गौर से देखें। और इंग्लिश के डिजिट्स मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक लेटर लिखने में भी सबसे ज़्यादा ये इन्हीं लाइंस का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये मैथ की बेसिक लाइन है और जबकि बच्चे को राइट करवाया करें तो इस तरीके से मत करवाया करें, बेहतर है कि आप इस तरीके से करवाएं ताकि वो लाइंस को टच करें। और मैं आपको बता दूं कि 0 के 2 डॉट्स होते हैं, 1 के भी 2 डॉट होते हैं, 2 के 1 2 3 डॉट होते हैं, 3 के 1 2 3 होते हैं, 4 के 1 2 3 4 5 डॉट्स होते हैं और 5 के 1 2 3 डॉट्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम ये 5 के तो 3 डॉट्स है तो बच्चे को कैसे राइट कर दे कि आप उन्हें बोले साइड लाइन स्ट्रेट लाइन और बेटा यहाँ से हाफ सर्कल। जब उसने 2 लिख लिया है ना उसको हाफ सर्कल आता है तो कम से कम ये आराम से 5 मतलब राइट कर सकते हैं। इसके भी 2 डॉट्स, इसके भी 3 डॉट्स, 8 के 3 डॉट्स, 9 के 2 डॉट्स,
1 और ये 0। इस तरह से आप बच्चे को बहुत ईजिली काम राइट करवा सकते हैं मैथ का। और आपको पता है जब तक बच्चा 10 तक काउंटिंग लिख लेता है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ लिखना आ जाता है। अब मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी अपने बच्चे को काम राइट करवाया करें तो मेहरबानी करके उन्हें बोला करें कि बेटा जो आप लिख रहे हो उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको पढ़ो। अगर आपने पहले दिन उन्हें 0 राइट करवाया है तो उन्हें बार बार बोलें कि बेटा 0 पढ़ो, आप क्या लिख रहे हो 0, आप क्या लिख रहे हो 0, आप क्या लिख रहे हो 0। यानी कि बच्चा जितनी बार वर्क करेगा, यानी अगर देखा जाए तो वो एक पेज के कम से कम 20 से 25 बार वो एक लफ्ज़ को लिख रहा होता है एक पेज पर। तो वह जब बार बार उसको लिखते हुए लफ्ज़ को पढ़ेगा तो क्या उसको याद नहीं होगा? बताएं, अब उसको याद नहीं होगा? उसको सारे लफ्ज़ बाय लफ्ज़ एक एक डिजिट्स का सब कुछ याद होगा। तो आप इसी तरह बच्चे से काम करवाया करें और उन्हें बोला करें कि बोल बोल के लिखें। बोल बोल लिखने से एक तो उन्हें को रेगोनाइज हो जाता है कि वो लिख क्या रहे हैं, उन्हें पहचान हो जाती है, और दूसरा वो बहुत अच्छे तरीके से अपना सबक याद कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।